आज चारों तरफ बस एक ही शब्द चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स? देखो, ये जो आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ना, ये कभी इलेक्टोरल ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था। जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो टाटा ग्रुप की तरफ से लेके आया गया था। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने किसी पार्टी को चंदा दिया और बाई चांस वो उसकी अपोजिट वाली पार्टी जीत गई और वो पार्टी हार गई जिसको उन कंपनियों ने चंदा दिया, तो क्या होगा? कंपनियां हैं उनके ऊपर खतरा मंडराने लगेगा। जो उनके मतलब सीईओ हैं, जो उनके ऑनर हैं, उनको खतरा हो जाता है, उनको जेल हो सकती है, सीधे ईडी के छापे पड़ सकते हैं, कई तरीके के उनके ऊपर दिक्कतें आ सकती है। बचने के टाटा ग्रुप ने दिमाग लगाया कि टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनी थी उन्होंने मिलकर अपना एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बना लिया था। क्या उन्होंने इलेक्टोरल ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसमें क्या है कि जो कंपनियां ना वो डायरेक्ट किसी पार्टी को चंदा नहीं दे रही थी, डायरेक्ट वो डोनेशन नहीं कर रही थी, वहां से जो पैसा था वो जाता इलेक्टोरल ट्रस्ट से, वो उस पार्टी को जाता। अब उस गवर्नमेंट पार्टी को भी नहीं पता चलता ये पैसा कहाँ से आया, किसी को नहीं पता, केवल उनको ये पता चलता कि हाँ ये जो हमको डोनेशन मिली है ये इलेक्टोरल ट्रस्ट की तरफ से हमको डोनेशन मिली है। और इसमें क्या बहुत ज़्यादा इसमें भी आगे दिक्कतें आने लगी जब ट्रस्ट बढ़ने लगा, ब्लैक मनी कुछ ज़्यादा होने लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कतें आने लगी। अब सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। एक स्टेटमेंट जब आया था अरुण जेटली का, उन्होंने बोला कि देश में 70 साल बीत चुके हैं और अभी भी कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है। जो जितने ये फंड्स हैं, डोनेशन आ रही है, इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, पूरी ब्लैक मनी इनमें घूम रही है, विदेशों से जो आ रहा है, इसको हमें रोकना चाहिए। तो इन सबको रोकने के लिए जो बीजेपी है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आए। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, अब इसको समझते हैं। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ये एक तरीका की करेंसी हम बोल सकते हैं, ये एक तरीका की करेंसी ही है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, आखिर काम कैसे करता है अब हम इस बारे में अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये कैसे काम करता है? इसमें ना किसी आपको पार्टी को जाके आपको डायरेक्ट डोनेशन नहीं देनी है, कुछ भी नहीं करना। इसमें क्या, इसमें सीधे बैंक को इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। गवर्नमेंट ने बैंक को इन्वॉल्व कर दिया, वो भी एसबीआई बैंक को इन्वॉल्व किया। इसमें क्या था कि 29 बैंक की जो ब्रांचें थी, एसबीआई की सारी ब्रांचें नहीं, मतलब जिधर चाहो उसमें कोई भी ब्रांच में जाके आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते थे। केवल जो एसबीआई की 29 ब्रांचें थे उन्हीं से ही आपको जाके इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिलेगा। अब क्या था इलेक्टोरल बॉन्ड्स? आपको जाना है बैंक में, जाना है 29 जो शाखाएँ हैं एसबीआई की, वहीं से वहाँ पर जाना है आपको और वहाँ पर जाके आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका एसबीआई में खाता है। अगर जिनका एसबीआई में खाता नहीं है उनको क्या करना है, अलग से पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट्स है वो देना पड़ेगा। एसबीआई की तरफ से एक गाइडलाइन और भी थी कि जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं इसका भी एक टाइम पीरियड होगा कि कब तक आपको ये अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स अपने पास रखने हैं और फिर आप कब इसको किस पार्टी में जाके आप डोनेट करेंगे उसको आपको जमा करना है वहाँ पर जाके। अगर आपने उस पीरियड तक, जितना टाइम दिया है उन्होंने, उस पीरियड तक आपने जमा नहीं किए तो जितनी भी आपकी धनराशि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए हैं ये सारे पीएम खाते में, इनका जितना मनी है वो पीएम खाते में चला जाएगा। ठीक है, जितनी मनी पीएम खाते में चला जाएगा। तो इसमें क्या, यहाँ पे क्या होता था कि ये एक तरीका की करेंसी था। ठीक है, ये एक तरीका की करेंसी थे आपके पास में जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स है। जो चंदा था ये पार्टियों तक कैसे पहुंचता था? इसमें क्या हुआ, जब आपने वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे, अब जिस पार्टी को आप देना चाह रहे हो उसके नाम पे आपने दे दिए, तो जो वहाँ से क्या था, वहाँ से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जितने जमा हुए वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में करेंसी में चेंज होके जो जिनका खाता है, जैसे कि आप अपना बॉन्ड जो है बीजेपी, जैसे कि आप बीजेपी को डोनेशन देना चाह रहे हैं तो जो आपका बॉन्ड है वो आप बीजेपी के खाते में जमा कराएंगे तो ऑटोमेटिक वो करेंसी में चेंज होकर बीजेपी के अकाउंट में वो मनी ट्रांसफर हो जाए। आपकी पहचान बिल्कुल छुपी रहेगी जिससे कि आने वाले टाइम में किसी को पता नहीं चल रहा यहाँ पे कौन दे रहा है, केवल एसबीआई को पता है। एसबीआई को पता है कि ये बॉन्ड्स किसने दिया और ये आपको पता होगा कि आपने किस दिया, पर जिस पार्टी को आप दे रहे हो उसको नहीं पता कि कहाँ से आया। अब जो विवाद चल रहा है वो विवाद केवल एक कोड के ऊपर चल रहा है, क्योंकि जो बॉन्ड है इन पे एक सीक्रेट कोड अंकित है जिसको लेकर विपक्ष पार्टियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रही हैं। अब वो विरोध किस बात का ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।